आज का हमारा टॉपिक होगा अनेकार्थी शब्द। सबसे पहला पॉइंट है अंक। इससे पहले हम देखेंगे कि अनेकार्थी शब्द कहते किसे हैं। ऐसा कोई शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, बहुत से अलग अलग अर्थ इसके हो सकते हैं, जिसे कि अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला होगा अंक। अंक को हम क्या क्या कह सकते हैं? अंक होते हैं संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, इस तरह ये अंक होते हैं। जैसे कभी आता है ना कि अपने रोल नंबर को अंकों में लिखिए, तो इस तरह से ये होते हैं अंक। इसे लिखेंगे हम संख्या। ठीक है। सेकंड है नाटक का अंक। जैसे नाटक के 2-3 पार्ट होते हैं ना, उसको जो पार्ट होंगे उनको भी अंक ही कहते हैं, नाटक का अंक। जैसे नाटक, कोई नाटक है तो उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया होता है। जैसे सुबह का अंक, जैसे कोई भी एक दिन भर का एक नाटक है, उसके 3 पार्ट हैं, तो प्रथम अंक, द्वितीय अंक, इस तरह से डिवाइड होता है कि पहले अंक में क्या क्या हुआ। जैसे कि अगर कोई घर पर है तो घर का पार्ट दिखा देते हैं, फिर उसके बाद में कोई बाजार जा रहा है तो उसका पार्ट दिखा देते हैं। इस तरह से अलग अलग पार्ट में अगर नाटक को रंगमंचित किया जाता है तो उसे नाटक का अंक कहते हैं। ठीक है। अंक को हम क्या क्या कह सकते हैं? संख्या कह सकते हैं, नाटक का अंक कह सकते हैं। एक अंक होता है गोद, गोद में लेना, इसे भी अंक कहते हैं। तो अंक का संख्या, नाटक का अंक, गोद। सेकंड नंबर है उत्तर। विलोम शब्द में हमने पढ़ा था, उत्तर का विलोम शब्द होता है दक्षिण। दक्षिण, उत्तर दक्षिण क्या है? एक दिशा है, तो यहाँ लिखेंगे हम एक दिशा। दिशा में मात्रा छोटी की मात्रा आएगी, ध्यान रखना, छोटी की मात्रा आएगी दिशा। जब भी हम कोई अक्षर थोड़े झटके से बोलते हैं तो उसमें मात्रा छोटी आती है, और जब अक्षर को थोड़ा सा बड़ा करके बोलेंगे तो मात्रा बड़ी की मात्रा आएगी। जैसे यहाँ पे दिशा बोल रहे हैं, दिशा नहीं बोल रहे, दिशा बोल रहे हैं, तो द को छोटी की मात्रा, श ये वाला। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी ये वाला स भी लगा देते हैं या ये वाला श भी लगा देते हैं। ये नहीं आएंगे, दोनों ही ये आएगा, दिशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक उत्तर का एक मतलब होता है जवाब। जैसे कि हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का क्या उत्तर मांगते हैं ना किसी से, जवाब, इसे जवाब भी कहते हैं। प्रश्न उत्तर वाला उत्तर, उसे जवाब भी कहेंगे। और एक दिशा भी होती है, उत्तर एक दिशा भी होती है। थर्ड नंबर है कल। कल आने वाला कल भी होता है, बीता हुआ कल भी होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं बीता हुआ कल। कल जो है, ऐसे जो कल पुर्जे मशीन के जो सामान होते हैं ना, उनको भी कहते हैं। तो उसमें जैसे कि चैन आ गया, चैन को कह सकते हैं। ठीक है, मशीन को ही कह सकते हैं। पुर्जों को भी कल कहते हैं, कल पुर्जे, मशीन। तो कल का अर्थ हुआ बीता हुआ कल, आने वाला कल, चैन, मशीन। ठीक है। नंबर 4 है कुल। कुल का मतलब होता है सारा या सब। गोत्र, कि तुम्हारा कुल कौन सा है, तुम कौन से गोत्र से हो। किसी से कोई पूछता है कि तुम्हारे वंश का गोत्र क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तो गोत्र कुल को भी कहते हैं। ठीक है। ग को ओ की मात्रा, यहाँ पे ग तो कुछ पूरा होगा ही होगा, फिर एक अलग से मात्रा लगेगी और उस पे ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा हो गई, और यहाँ त्र, गोत्र। ठीक है। कुल का मतलब सब भी होता है, सारा भी होता है। एक होता है वंश, वंश। तो अभी तक हमने 4 अनेकार्थी शब्द किए हैं, जिनमें से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंक, संख्या, नाटक का अंक, गोद। उत्तर, उत्तर क्या होती है? एक दिशा होती है, उत्तर दक्षिण, है ना। और प्रश्न उत्तर, जवाब,
प्रश्न उत्तर कर होते हैं ना, तो उस उत्तर का मतलब जवाब होता है। ठीक है, फिर होता है कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल, चैन, मशीन, इन्हें कल कल कहते हैं। कुल, कुल का मतलब होता है सब, सारा, गोत्र, वंश। ठीक है, फिर है नंबर 5 पे गुरु। गुरु का मतलब होता है, गुरु का मतलब होता है बड़ा भी होता है, भारी भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। जो श्रेष्ठ होगा वही गुरु होगा, श्रेष्ठ। आधा श और ठ, कुछ बच्चे इसको ट लिखते हैं, पहले श्र लिखेंगे, श्र को एक ही मात्रा लगाएंगे, आधा श ये वाला और ठ ठठेरे वाला, ट टमाटर। कुछ बच्चे इसको ट इस तरह से लिखते हैं, ये नहीं लिखना है, ये पूरा गोल करना है इसको, श्रेष्ठ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु का होता है श्रेष्ठ। गुरु मतलब बड़ा भी होता है, भारी भी होता है, भारी। लघु गुरु, लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा। ठीक है, और एक गुरु शिक्षक को भी कहते हैं। बहुत सारे अर्थ होते हैं इनके, तभी तो इनको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, नंबर 6 है घन। घन का मतलब होता है, घन का मतलब तो होता है भारी भी होता है, हथौड़ा भी होता है, बादल भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो इसके अर्थ के अलग अलग शब्द भी हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है बादल, हथौड़ा। बादल तो नॉर्मली लिखा जाएगा, बादल है, कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हथौड़ा में देख लीजिए, हथौड़ा में 2 मात्रा आएंगी, ओड़ा, हथौड़ा। और इसको घन को भारी भी बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अंक, संख्या, नाटक का अंक, गोद। उत्तर, एक दिशा, दिशा की मात्रा छोटी आएगी, ध्यान रखिएगा। और उत्तर, प्रश्न उत्तर वाला उत्तर, जवाब। कल, बीता हुआ कल, चैन, मशीन। चैन पे 2 मात्राएं आएंगी, मशीन, मशीन में बड़ी की मात्रा आएगी। कुल, कुल का मतलब सब, गोत्र, वंश। गुरु, गुरु का मतलब श्रेष्ठ, भारी, शिक्षक। घन, घन का मतलब बादल, हथौड़ा और भारी। मतलब इनके जैसे अर्थ के बहुत सारे शब्द होते हैं, इसीलिए इनको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो बादल को घन भी बोलते हैं, बादल को बादल भी बोलते हैं, बादल को जलद, जलज वो इसके पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जलद जो है इसका पर्यायवाची होगा जलद, लेकिन घन जो है बादल को कहा जाता है। देखिए, अनेकार्थी और पर्यायवाची में ये अंतर होता है कि पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ना, उनका मतलब होता है कि सेम, बस उनका मतलब वो सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर शब्द का ही अर्थ घोषित करेंगे, मतलब उसका अर्थ ही बताएंगे, उनसे उसी पर्टिकुलर शब्द का अर्थ पता चलेगा। लेकिन अनेकार्थी शब्द जो होते हैं ना, उनमें अलग अलग चीज़ों के अर्थ वाले शब्द भी हो सकते हैं। जैसे बादल तो कुछ और ही होता है ना, बादल तो आसमान में होता है, उसे बादल कहते हैं। जबकि हथौड़ा, हथौड़ा तो वो होता है जो कि जिससे हम किसी चीज़ को, जैसे कील को ठोक सकते हैं। तो बादल और हथौड़े में कितना अंतर हो गया। तो अलग अलग जो शब्द होंगे ना, उनके अर्थ को दर्शाने वाले अनेकार्थी शब्द होते हैं। और पर्यायवाची भी यहाँ पे नहीं लिख सकते आप उनके, पर्यायवाची अलग चीज़ होती है। पर्यायवाची में सिर्फ वो एक पर्टिकुलर शब्द का ही अर्थ दिखाते हैं। ठीक है, 7 नंबर पे है जड़। जड़ का मतलब, जड़ किस किस को कह सकते हैं हम। जड़, एक तो जड़ होती है पेड़ की, जो पेड़ का जो मूल होता है ना, उसे जड़ कहते हैं। जैसे यहाँ पेड़ की जगह वृक्ष लिखना ज़्यादा उचित रहेगा, वृक्ष का मूल, वृक्ष का मूल। ठीक है, वृक्ष में व के पैर के नीचे री की मात्रा आती है और ये एक श होता है,
वृक्ष, वृक्ष का मूल। और हम किसको जड़ कह सकते हैं? कोई इंसान मूर्ख होता है उसे भी जड़ कहते हैं। ऐसे कहते हैं कि इसकी तो बुद्धि जड़ है, इसलिए जड़ बुद्धि वाला मूर्ख। मूर्ख में हमेशा मैं को बड़ी ऊ की मात्रा लगती है और ख पर रह इस तरह से रैफ की मात्रा में आ जाता है। फिर है 8 नंबर का पट। ये वाला शब्द हमने पर्यायवाची में भी किया था। तो पट और किसको कहते हैं? दरवाजे को भी कहते हैं। और किसे कहते हैं? वस्त्र को भी कहते हैं। 9 नंबर है पतंग। पतंग किसको कहते हैं? एक तो होता है उड़ाने वाला, जिसको उड़ाया जाता है, आसमान में उड़ाई जाने वाली। और पक्षी को भी पतंग कहते हैं, कीट पतंगों को भी पतंग कहते हैं। पक्षी लिख सकते हो आप। 10 नंबर का है पानी। पानी जल को भी बोलते हैं, मान या इज्जत को भी पानी बोलते हैं, या चमक को भी पानी बोलते हैं। तो बहुत ईजी है, इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। जड़, वृक्ष का मूल, मूर्ख, पट का दरवाजा, वस्त्र, पतंग का उड़ाई जाने वाली, और पक्षी, पानी का जल, मान, चमक, जड़ का वृक्ष का मूल, मूर्ख, पट का दरवाजा, वस्त्र, पतंग का उड़ाई जाने वाली, और पक्षी, पानी का जल, मान, चमक। ध्यान से रखिएगा, पानी को भी जल बोलते हैं। मान, मान मतलब कि इज्जत, इज्जत को भी चमक, और चमक को भी पानी बोलते हैं। जैसे जैसे मोती में मोती का पानी, या फिर कई बार जैसे कोई भी चीज़ लेके आते हैं उसमें चमक खूब होती है, तो सामने वाले को ये कहा जाता है कि इसका पानी अच्छा होना चाहिए, मतलब कि इसकी चमक अच्छी होनी चाहिए। तो